सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं वेदांश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या नया अपडेट है उसके बारे में। तो आज मेरे पास काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स हैं। तो पहले चलते हैं रेनॉल्ट की तरफ। तो रेनॉल्ट की तरफ से जो अपडेट आ रहा है वो उसकी डस्टर को लेके आ रहा है, जिसको काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे, बहुत सारी हाइप बनी हुई है कि डस्टर आ रही है इंडिया में। तो डस्टर फाइनली 26 जनवरी को रिवील करी जाएगी और उसका लॉन्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के आसपास। तो जो इंडियन डस्टर होने वाली है वो यूरोपियन मार्केट में बिकने वाली डस्टर से डिफरेंट लुक में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी टीजर में ऑलरेडी उन्होंने दिखा दिया है जो रियर लाइटिंग है वो डिफरेंट है, क्योंकि बाहर वाली जो डस्टर है उसमें कनेक्टेड टेल लाइट नहीं आती है। तो नेक्स्ट अपडेट है कि जनवरी से जो है गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के, क्योंकि इन्हें अपना पुराना स्टॉक भी निकालना रहता है, तो उस पर डिस्काउंट चल रहे होंगे। फिलहाल अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप 25 मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी को कंसिडर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो Hyundai की तरफ से नया अपडेट आ रहा है कि वो अपनी अब तक की सबसे बड़ी ईवी गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, जिसे वो अनवेल करेंगे ब्रसेल्स में मोटर शो में, जो कि 9 से 18 तारीख के बीच में अनवेल की जाएगी। तो पता नहीं क्यों सभी कार कंपनियां जो है ईवी की तरफ काफ़ी एग्रेसिव हो गई हैं, जबकि इंडिया में तो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है भी नहीं, और रेंज एंग्जाइटी तो मैं तो समझता हूँ ईवी को अवॉइड करना ही बेटर है। तो अगले अपडेट पे चलते हैं। तो टाटा की तरफ से भी ये ईवी को लेकर ही एक अपडेट आ रहा है। टाटा अपनी 3 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाला है जो कि ईवी रहने वाली है। सबसे पहले है पंच ईवी का फेसलिफ्ट। जो पंच ईवी है उसका फेसलिफ्ट आएगा, जिसमें उसका रियर और फ्रंट बम्पर और लाइटिंग में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में आपको माइनर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इंफोटेनमेंट वगैरह में। और उसके बाद टाटा सिएरा जो अभी लॉन्च हुई है, अभी उसकी बुकिंग्स जो शुरू हुई थी, उसके बाद अब ये ईवी भी, उसका ईवी वर्जन भी लाने वाले हैं। तो उसके साथ साथ जो तीसरी ईवी गाड़ी जो टाटा लॉन्च कर रहा है वो होने वाली है अविन्या। आपने पिछली बार ऑटो शो में देखी होगी, एक वो स्लीक सी गाड़ी थी, कॉम्पैक्ट एक हैचबैक स्टाइल की गाड़ी थी। तो एविन्या का टाटा का कहना है कि एविन्या एक सिंगल गाड़ी नहीं होने वाली है, एविन्या एक रेंज होने वाली है जिसमें और भी गाड़ियां आएंगी। तो अगली जो खबर है वो ऑटोमोटिव जायंट मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है। मारुति अपनी एक एमपीवी लॉन्च करने वाली है, यानी कि एक 7 सीटर गाड़ी, जो कि जिसका नाम रहने वाला है सोलियो, और ये ऑलरेडी जापानीज मार्केट में बिकती भी है। वहाँ पे ये डिफरेंट इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इंडियन मार्केट में ये 1.2 लीटर आपको डिजायर वाले सेम इंजन के साथ एक्सपेक्टेड है गाड़ी आएगी यहाँ पे, और इसका क्लेम माइलेज जो रहने वाला है 23 kmph रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो भी मारुति की तरफ से है। खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि मारुति का जो 3 गाड़ियां अभी क्रैश टेस्ट कराई गई हैं ऑस्ट्रेलियन एनकैप में। पहले तो फ्रॉन्क्स जो कि मारुति काफ़ी अच्छी बिक रही थी और उसको काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे थे, उसने सिर्फ 1 स्टार स्कोर किया है ऑस्ट्रेलियन एनकैप में, क्योंकि उसकी रियर सीट बेल्ट जो थी वो फेल कर गई। और इसके साथ साथ जो 2 गाड़ियों का और लॉन्च हुआ है वो है सिलेरियो, क्रैश टेस्ट हुआ है सिलेरियो और सियाज तो ऑलमोस्ट बंद भी हो गई है इंडियन मार्केट में, लेकिन इन 2 गाड़ियों का जो क्रैश टेस्ट हुआ है इन्होंने 3 स्टार स्कोर करे हैं। सिलेरियो ने 3 स्टार स्कोर करे हैं और सियाज ने 1 स्टार स्कोर करा है, जो कि अभी मारुति के 2 गाड़ियों का इससे पहले क्रैश टेस्ट हुआ था, उसका जो रेटिंग थी वो काफ़ी अच्छी रही थी, 5 स्टार की। मारुति की इमेज इंप्रूव हो रही थी, लेकिन इससे मारुति की सेफ्टी की इमेज को वापस से डैमेज लगा है। जो पहले 2 गाड़ियां जो क्रैश टेस्ट करी गई थी वो थी विक्टोरियस और डिजायर, जिन्होंने दोनों ही 5 स्टार स्कोर करा था। तो मारुति को सेफ्टी पे अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है जैगवार की तरफ से। जैगवार ने अपनी एफ-पेस जो गाड़ी थी उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, और जैगवार अब 100% ईवी होने जा रहा है। जैगवार ने जो अपना ईवी कॉन्सेप्ट भी शोकेस किया था पिछले साल, वो था टाइप OO। तो जैगवार का जो टाइप O कॉन्सेप्ट है उसमें आपको चेंजेस मिल सकते हैं, क्योंकि जैगवार ने अपनी डिज़ाइनर टीम में चेंजेस करे हैं, और उनका जो पूरा कैंपेन था उसे उन्होंने स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोक मेंटेलिटी की तरफ से जैगवार की जो ब्रांड इमेज थी वो भी हर्ट हो रही थी। जैगवार की जो पहले ब्रांड इमेज थी वो काफ़ी मैस्कुलिन थी, और जो ये वोक कल्चर वाला जो उनका एडवर्टाइजमेंट था उससे उनकी ब्रांड इमेज को डैमेज पहुंच रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है महिंद्रा की तरफ से, जो कि है थार के फेसलिफ्ट को लेके। जो थार का जो 3 डोर वर्जन है उसमें उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। उसमें जो है अभी जो ग्रिल और बम्पर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो आपको सेम अब रॉक्स वाले देखने मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट है अगेन टाटा की तरफ से।
टाटा ने ऑटोमोटिव मार्केट में 2.5 लाख ईवी सेल करी हैं, जो कि एक अपने आप में सबसे बड़ा माइलस्टोन उन्होंने बनाया, जो इंडस्ट्री पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इसी को देखते हुए मारुति ने भी ईवी में प्रिपरेशंस काफ़ी बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अपने चार्जिंग स्टेशंस और जो ईवी का सर्विस नेटवर्क था उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट जो है वो भी महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा की जो विजन एस जो कि शोकेस करी गई थी पिछले ऑटो शो में, जो तब कहा गया था कि 2026 में लॉन्च होगी, उसे डिले कर दिया गया है। अब वो 2027 में लॉन्च की जाएगी। पता नहीं कार ब्रांड्स इतना डिले क्यों करते रहते हैं, नई गाड़ियों में मजा आता है यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है JSW ग्रुप की तरफ से। JSW ग्रुप काफ़ी टाइम से इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग ब्रांड्स के साथ इनके टाई अप्स की न्यूज़ आ रही थी कि अब इससे बात चल रही है, उससे बात चल रही है। तो रिसेंट इनका जो बात आ रही थी वो महिंद्रा के साथ टाई अप की थी, तो वो भी फॉल अपार्ट कर गया है। तो अब JSW ग्रुप ने 40,000 करोड़ खर्च करके उड़ीसा में अपना नया प्लांट डाला है, जहाँ पे वो एक नई ईवी गाड़ी बनाने वाले हैं और उसको इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट फिर से महिंद्रा की तरफ से है। जो XUV 7 एक्सो है उसका एक नया टॉप मॉडल लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि और एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि 540 डिग्री का सराउंड कैमरा, जो उसमें पहले टॉप मॉडल में नहीं आता था, और प्लस आपको उससे अलग भी कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इस वेरिएंट का नाम रहने वाला है AX9 लग्जरी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे नेक्स्ट अपडेट जो है वो टाटा की तरफ से है। जो टाटा की हैरियर और सफारी है उसमें एक नया पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि होने वाला है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि सियारा में भी आता है। तो जो इसका जो माइलेज फिगर्स आई हैं वो आई है टाटा हैरियर में 25.9 kmpl और टाटा सफारी में 25 kmpl। तो इन दोनों गाड़ियों का टेस्ट भी किया गया ट्रैक पे। तो ये जो माइलेज फिगर्स आई हैं वो कंट्रोल कंडीशंस की हैं, ये रियल लाइफ आपको ये माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो फिर से मारुति की तरफ से है। मारुति की ब्रीजा में पहले CNG वेरिएंट ऑलरेडी मारुति सेल करती थी, तो मारुति ने इसमें एक चेंज ला रही है 2026 में। वो होने वाला है जैसे कि विक्टोरियस में उन्होंने अंडर बॉडी CNG टैंक दे दिया था, तो अब वैसा ही एक CNG टैंक ये ब्रीजा के लिए प्लान कर रहे हैं कि उसमें जो बूट स्पेस खराब हो जाता है उसको बचाने के लिए अंडर बॉडी CNG टैंक आने लगेगा। तो अगर आप CNG ब्रीजा लेने वाले थे तो थोड़ा रुक जाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है पंच को लेके। तो पंच का जो है पेट्रोल वर्जन का उसका फेसलिफ्ट आने वाला है 2026 जनवरी में, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे और प्लस बाहर ग्रिल और बम्पर वगैरह में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बॉडी डिजाइन सेम रहने वाला है, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है, एक जनरेशनल अपडेट नहीं है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो सेल्टॉस, ये अगला अपडेट है सेल्टॉस को लेके। सेल्टॉस को रिवील कर दिया जा चुका है ऑलरेडी दिसंबर में। तो इसका 2 जनवरी को इसके प्राइस रिवील करे जाएंगे। उसके बाद इसकी मोस्ट प्रोबेबली जो है डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी बुकिंग को लेते हुए। तो ये थी कार्स को लेके अपडेट। अब कुछ बाइक्स को लेके कुछ अपडेट्स हैं। तो पहला अपडेट जो है वो है कावासाकी की तरफ से। कावासाकी की एक नई बाइक लॉन्च हो रही है, जो कि है वर्सेस 650, जिसका प्राइस रहने वाला है 8.63 लाख रुपीस, और इसका जो इंजन रहने वाला है 649 सीसी का रहने वाला है, जिसके पावर फिगर्स होंगे 67 bhp और 61 न्यूटन मीटर टॉर्क। काफ़ी पावरफुल बाइक है 650 सीसी की। तो अगर आप कोई सुपर बाइक कंसिडर कर रहे थे तो आप इसको देख सकते हैं। ये 2026 में लॉन्च होएगी। तो अगला अपडेट जो है वो बजाज की तरफ से है। बजाज की जो पल्सर 150 आती है, जो पुराने वाला वर्जन था, उसको अपडेट कर दिया गया है। उसको रिफ्रेश लुक के साथ दोबारा से लॉन्च किया गया है 1.09 लाख रुपीस में। तो अगर आप पल्सर लेना चाहते थे तो जनवरी तक का इंतजार कर लीजिए। और अगला अपडेट फिर से कावासाकी की तरफ से। कावासाकी की जो मशहूर बाइक निंजा है, जिसपे आजकल मीम भी बन रहा है, जो अगर आपने देखा हो तो आप समझ गए होंगे। तो कावासाकी निंजा का 650 सीसी का वर्जन लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइस रहने वाला है 7.91 लाख रुपीस, 68 bhp और 62.1 न्यूटन मीटर टॉर्क।
इसके बाद जो अगला अपडेट है वो फिर से पल्सर को लेके है। बजाज ने इतनी सारी पल्सर लॉन्च कर दी है मार्केट में, पता नहीं कितनी पल्सर, एक अलग ब्रांड बना दो भाई, पल्सर। तो पल्सर का नया जो है एक वर्जन लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट जेन, जो कि रहने वाला है पल्सर क्लासिक। ये भी अगले साल आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी इस बार के कुछ न्यूज़ अपडेट्स ऑटोमोटिव कार इंडस्ट्री को लेके। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।